Hi my dear student, warm welcome in Mastermind Physics classes by SK Sinha. My dear student, in this session we will deal with the electrostatic. Electrostatic is basically the branch of physics in which we deal with the electric force between the two charges, electric field intensity, electric potential and electric potential energy when the electric charges are in rest. When the electric charges are in rest. When the electric charges are in rest. Electric charges are in rest. Are in rest. तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और एक बाउंडेशन क्या होना चाहिए कि चार्जेज हमारा क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए और चार्जेज शुड बी इन स्टैटिक्स कंडीशन, स्टैटिक होना चाहिए, चार्जेज हमारा स्टैटिक होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक कंडीशंस कि इलेक्ट्रोस्टैट में इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और जिसमें चार्जेज हमारा क्या होना चाहिए, चार्जेज शुड बी इन रेस्ट होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ चार्जेज। ओरिजिन ऑफ चार्जेज, हाउ मेनी काइंड ऑफ चार्जेज। पहले तो ओरिजिन ऑफ चार्जेज की बात करते हैं, पहले हाउ मेनी काइंड ऑफ चार्जेज की बात कर लेते हैं। बेटा हाउ मेनी काइंड ऑफ चार्जेज, 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 हाउ मेनी काइंड ऑफ चार्जेज। तो बेटा अगर चार्जेज की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। पहला जो है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होता है और दूसरा जो होता है बेटा निगेटिव चार्ज बॉडी आता है, निगेटिव चार्ज बॉडी होता है। दूसरा जो है बेटा निगेटिव चार्ज बॉडी होता है। तो हाउ मेनी काइंड ऑफ चार्जेज की पहला तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बेटा और दूसरा जो है निगेटिव चार्ज बॉडी। अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी का ओरिजिन क्या है, निगेटिव चार्ज बॉडी। हाउ द डेवलप, अब जो नेक्स्ट बात मैं बेटा कर रहा हूँ वो नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हाउ द चार्जेज आर डेवलप, हाउ द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज आर डेवलप्ड ऑन ए बॉडी। अब हम लोग बात कर रहे हैं हाउ द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज, हाउ द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज are developed on a body, developed on a body, on a body or a particle। बेटा किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे डेवलप्ड होता है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग किसी भी बॉडी की अगर बात करें कि ऑल द बॉडी जो है एटम से मिलके बना हुआ है और एटम में हम लोग जानते हैं कि इन एटम एक क्या होता है, सेंट्रल कोर होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो बॉडी कैन बी मेड फ्रॉम, लिख सकते हैं द बॉडी कैन बी मेड फ्रॉम, द बॉडी कैन बी मेड फ्रॉम एटम्स, मेड फ्रॉम एटम्स and atoms have central core, and atoms have central core that is nucleus, that is nucleus। तो सारे के अगर हम लोग यूनिवर्स में जितने भी बॉडी की बात करें, बॉडी या मैटर की बात करें बेटा, तो सारे बॉडी और मैटर जो होता है वो एटम से मिलके बना होता है और हर एक एटम और बॉडी में एक सेंट्रल कोर होता है दैट इज न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में अगर हम लोग एटम की बात करें तो इन एन एटम, तो एटम में एक न्यूक्लियस होता है। बाय द डायग्राम वी कैन शो द क्लियरली। तो हम लोग डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बेटा दिखा रहे हैं कि अगर एक एटम को अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेते हैं तो अगर ये दैट इज द सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम, अगर ये एटम है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर हम लोग कहें तो इसके सेंट्रल कोर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दीज आर द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है बेटा, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। और इसमें हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। और हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर स्ट्रांगली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस।
or by the strong force. The proton and neutron are strongly bounded. Protons and neutrons are strongly bounded inside the nucleus by strong nuclear forces, and that cannot be break the nucleus, that cannot be break this force and come outside from the an atom. वो एटम से बाहर नहीं आ सकता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधा हुआ है बेटा, और ये जो है न्यूक्लियस से बाहर से नहीं आ सकता है. ओनली द इलेक्ट्रॉन कैन लीव इट्स ऑर्बिट एंड कम्स आउट फ्रॉम एन एटम. ओनली इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर जा सकता है या बाहर से अंदर आ सकता है. तो ये रीजन है. अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग चार्जेस की बात करेंगे. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं. तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टी में हम लोग कह सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा ये होता है -E, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. और दूसरा चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू +E, और इसका वैल्यू होता है बेटा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0. चार्ज ऑन न्यूट्रॉन हमारा 0 होता है. तो अगर हम लोग चार्जिंग की बात करें तो केवल चार्ज जो होता है हमारे प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, इम्प्रिजन्ड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, that is not take part into the charging of the nucleus. Only the electron is responsible for the charging of an electron, charging of an atom. तो चार्जिंग ऑन ऑफ एन एटम और ए मैटर और ए बॉडी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो होता है चार्जिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. ओनली इलेक्ट्रॉन जो है टेक पार्ट इनटू द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी. हाउ द इलेक्ट्रॉन द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, यहाँ पर हम लोग बेटा देखेंगे बाय द डायग्राम. तो हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन ए बॉडी. अगर हम लोग बॉडी की बात करें तो मैंने पहले भी यहाँ कहा है कि जो बॉडी है कि बॉडी के कोई भी बॉडी जो है एटम से मिलके बना हुआ है, और एटम में इनसाइड द एटम एक सेंट्रल कोर होता है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. प्रोटॉन आर स्ट्रांगली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस दैट कैन नॉट बी कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता. ओनली इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर, ओनली कम्स इनटू और आउट फ्रॉम एन एटम. तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कि कोई भी अगर एक एटम लेते हैं बेटा, और एटम में यहाँ पर कहें कि अगर यहाँ पर 7 प्रोटॉन है तो 7 प्रोटॉन है तो यहाँ पर हम लोगों को 7 इलेक्ट्रॉन भी लेना होगा. तो अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दूँ, और 1 और 2, 1 3, 1 4 और 1 5, तो 5 एक इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, और एक ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन और एक 5 इलेक्ट्रॉन. 5 2 7 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं. तो चूंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी द 7 प्रोटॉन. अगर 7 प्रोटॉन है तो 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए. और दोनों पर चार्ज, चूंकि नेट चार्ज ये इलेक्ट्रिक नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम लोग एटम की बात करें, एट नॉर्मल कंडीशंस द नेट चार्ज ऑन द एटम शुड बी 0. तो यहाँ पर नेट चार्ज अगर मैं 7 प्रोटॉन की बात करूँ प्लस 7 इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, तो चूंकि प्रोटॉन पर चार्ज होता है +E और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -E, तो यहाँ पर ले सकते हैं 7 E. तो नेट चार्ज यहाँ पर 0 है. तो इलेक्ट्रिकली ये जो हमारा एटम क्या है, न्यूट्रल है. इट इज़ इन द न्यूट्रल स्टेट. अगर हम बेटा किसी भी प्रोसेस से कहें कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस,
किसी भी प्रोसेस से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस एटम से बाहर आ जाता है, नॉट द न्यूक्लियस बेटा, अगर कोई किसी भी प्रोसेस से बाय एनी मीन्स बेटा, यहाँ पर कह रहा हूँ कि बाय एनी मीन्स इफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउटसाइड फ्रॉम द इट्स ऑर्बिट, तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चले आने पर यहाँ पर जो है टोटल नंबर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बेटा यहाँ पर हो जाता है, आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो सकता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और चार इलेक्ट्रॉन ही बच जाता है। 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो यानी 7p प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। प्रोटॉन की संख्या 7e और -6e हो जाती है बेटा। ये चूंकि प्रोटॉन का संख्या प्लस ई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन -e होता है तो -e हो जाएगा और यहाँ पर ये +e चार्ज डेवलप हो जाएगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि बेटा एटम पर जो है +e चार्ज डेवलप हो जाता है। तब हम लोग कहेंगे कि +e चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो हमारा एटम क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हमारा एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं बेटा कि कोई भी मैटर जो है और यह बॉडी हमारे एटम से ही मिलके बना हुआ, अगर एटम के कॉन्फ़िगरेशंस और उसके एटम कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे निगेटिव चार्ज हो सकता है, दैन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ द मैटर एंड हाउ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पर हमारा जो एटम है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है अगर इफ़ इट लूजेज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। तो हम लोगों को समझना होगा कोई भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। अगर सिमिलर केस में अगर बेटा हम लोग कहें, सिमिलर केस में यहाँ पर अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये जो है ये हमारा एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है बाय द एनी मीन्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाता है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएगा बेटा। तब यहाँ पर 7 प्रोटॉन हो जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 7 प्रोटॉन की जगह पर ई लिख सकते हैं +e और 8 इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 8 और -e लिख सकते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है बेटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 7e और -8e और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो हो जाएगा, यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, -e डेवलप कर जाएगा, -e यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। तब इस केस में कहेंगे एटम्स हमारा बिहेव करेगा, निगेटिव चार्ज एटम हो जाएगा और जो इससे मैटर रिलेटेड होगा दैट विल एग्जिस्ट एट ए निगेटिव चार्ज बॉडी। तो हम लोग कोई भी कह सकते हैं अगर बॉडी हमारा, अगर हम लोग बॉडी की बात करें, अगर कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, अगर बेटा यहाँ पर सिंपल वे में अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर कहूँ कि अगर एक हमारा ये ग्लास रॉड है, दिस इज द आवर ग्लास रॉड, और ये हमारा अनचार्ज्ड है बेटा, ये अनचार्ज्ड है, ये हमारा अनचार्ज्ड है। और ये जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर लूज कर देता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। और यही ग्लास रॉड मैं कहूँ कि यहाँ पर अनचार्ज्ड है, यहाँ पर बेटा अनचार्ज्ड है ये, और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यहाँ पर मैं कहूँ गेन करेगा बाय एनी मीन्स, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप कर जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों को रिमेंबर रखना होगा बेटा कि कोई भी अगर चार्ज बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी डेवलप कर जाएगा, और कोई भी अगर बॉडी हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो हमारा निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन ए बॉडी। अब इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन ए बॉडी पर क्या असर पड़ता है हम लोग देखेंगे। इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अब हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, चार्जिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। तो चार्जिंग का इफेक्ट अगर हम लोगों को देखना है बेटा तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक अनचार्ज्ड बॉडी है,
अनचार्ज्ड बॉडी है जिसका मास अगर हम लोग कहें कि कैपिटल एम है, अनचार्ज्ड ये बॉडी है और जिसकी मास कैपिटल एम है, और ये अगर हमारा बेटा पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाता है, दिस विल बी द पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो इसका मास बेटा एम डैश हो जाता है। और पहले इसकी रेडियस जो है, रेडियस अगर इसका आर कहें, रेडियस हमारा आर है, इसका बेटा रेडियस कहें आर है, और इस केस में रेडियस आर डैश हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि ये जो है पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया तो इसकी मास क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज इट इज लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन्स। ये लूज करने के कारण जो है सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी, मैंने पहले भी कहा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी तभी कोई बॉडी हो सकता है जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन के लूज करने के कारण क्या होगा कि उसके मास उसमें से क्या हो जाएगी कि डिक्रीज कर जाएगी, मास वहाँ से डिक्रीज कर जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एम डैश जो है लेस देन जो है कैपिटल एम हो जाएगा। जो पहले इनिशियल जो अनचार्ज बॉडी था, जब वो पॉजिटिव हो गया तो उसकी मास जो है पहले ज़्यादा होगी, बाद में उसकी मास डिक्रीज कर गई, और रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है इसका साइज जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन कैपिटल आर। तो कोई भी, चूंकि ये जब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा तो इसके अंदर जो इनसाइड पॉजिटिव चार्ज और होंगे वो उसके रिपेल करने के कारण इसके साइज को क्या कर देगा बेटा, इंक्रीज कर देगा। तो साइज ऑफ द बॉडी कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग द चार्जिंग। तो हम लोग कह सकते हैं द साइज ऑफ द बॉडी इंक्रीज ड्यूरिंग द चार्जिंग। अगर नेक्स्ट केस में अगर हम लोग कहें कि अगर यही बॉडी बेटा हमारा निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाता है, द सेम बॉडी विल बी द निगेटिव चार्ज बॉडी एंड मास शुड बी एम, तब हम लोग कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज, तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग, जो कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम लोग बेटा जानते हैं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ kg 9, तो इसकी मास क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी। तो दोनों केस में हम लोग देख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ द चार्जिंग ऑन ए बॉडी। तो दोनों केस में हमारा मास पर भी इफेक्ट पड़ता है और उसके साइज पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो मास घट भी सकता है पॉजिटिव के केस में, और पॉजिटिव और निगेटिव को घट सकता है। तो पॉजिटिव के केस में जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा तो मास हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मास डिक्रीज कर जाएगा, और निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा तो मास हमारा इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग साइज की बात करें तो आइदर हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग, आइदर इट विल बी द पॉजिटिव और निगेटिव, द साइज विल बी ऑलवेज इंक्रीज। साइज इसलिए इंक्रीज करेगा बेटा क्योंकि जो इनसाइड द चार्ज हो गए एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जब निगेटिव चार्ज होता है तो निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके इसके साइज को इंक्रीज कर देगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो इसके साइज को क्या कर रिपेल करके इसके साइज को बढ़ा देगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। तो ये इफेक्ट ऑफ द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी की बात हो गई बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की बात कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की बेटा बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बेटा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की बात करूँ तो देयर आर थ्री वेज टू चार्जिंग of an body. There are three ways to charging of a body. पहला क्या होता है बेटा, चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है by the method of frictional चार्जिंग। तो हम लोग कहते हैं by the method of friction। तो by the method of friction में हम लोग कह सकते हैं कि जब दो बॉडी को रब किया जाता है, when two body are rubbed to each other, then the body will be चार्ज। वो चार्ज कैसे होता है, जब दो बॉडी को रब करते हैं तो वहाँ पर हीट एनर्जी डेवलप करता है, और हीट एनर्जी डेवलप करने के कारण दिस हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दैन काइनेटिक एनर्जी, एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर जंप्स आउट from its orbit and goes to the other atom. This is the method of the charging of the friction. तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर बेटा for better understanding अगर हम लोग यहाँ पर दो डायग्राम ले, यहाँ पर एक हम लोग ग्लास रॉड ले लेते हैं, यहाँ पर एक ग्लास रॉड ले लिया बेटा, ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड अगर हम लोग कहें ये दैट इज़ द ग्लास रॉड, और यहाँ पर एक हम लोग सिल्क का क्लॉथ ले लेते हैं,
ये यहाँ पर एक सिल्क का क्लॉथ ले लेते हैं, और सिल्क का क्लॉथ, ये बेटा सिल्क का क्लॉथ है, और दिस सिल्क क्लॉथ, और बोथ आर इनिशियली अनचार्ज है। अब हम लोग इसको दोनों को क्या करते हैं बेटा, बोथ आर रब्ड टुगेदर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, बोथ आर रब। अब इसको दोनों को रविंग कर रहे हैं। रविंग करने से क्या होगा कि आइदर क्या होगा कि यहाँ पर हीट एनर्जी दोनों के बीच में डेवलप करेगा, और हीट एनर्जी डेवलप करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि बेटा ये सिल्क में चला जाए, या सिल्क का इलेक्ट्रॉन जो है सो ग्लास में चला जाए। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ऐसा क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पर हीट एनर्जी बेटा डेवलप कर रहा है, और हीट एनर्जी डेवलप करने के कारण ये हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, या सिल्क वाला इलेक्ट्रॉन, सिल्क क्लॉथ का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। अब ये क्वेश्चन से राइज होता है बेटा कि सिल्क वाला जो है इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में ट्रांसफ़र होगा, या ग्लास रॉड वाला इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफ़र होगा, ग्लास रॉड वाला इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफ़र होगा। तो ये जनरल सी बात है बेटा। अगर हम लोग कहें वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन जिसकी वीक होगी वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहने का मतलब इफ द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्लास रॉड का वीकली बाउंडेड होगा विद द न्यूक्लियस, इफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ ए ग्लास रॉड आर वीकली बाउंडेड, अगर इसका मान लेते हैं कि ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वीकली बाउंडेड है न्यूक्लियस से, देन क्या होगा, जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी वो सिल्क में ट्रांसफ़र कर जाएगा, वो सिल्क में ट्रांसफ़र कर जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंडेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। और इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, निगेटिव बॉडी हो जाएगा, निगेटिव बॉडी, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बॉडी हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव बॉडी हो जाएगा, पॉजिटिव बॉडी। क्योंकि ये जो है लूज कर रहा है, ये लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग कह सकते हैं लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लूजिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव बॉडी हो जाएगा, क्योंकि ये गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये गेन कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा। तो ये बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा, और बाय द रबिंग द टू ऑब्जेक्ट्स टू ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इलेक्ट्रॉन उसी से ट्रांसफर होगा जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वीकली बाउंडेड होगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल चार्जिंग। अगर सेकेंड प्रोसेस की बात करें बेटा, तो वो सेकेंड प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ हम लोग कहें तो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन की बात कर सकते हैं। दूसरा बात हम लोग कर सकते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन जो है, कंडक्शन चार्जिंग का वो प्रोसेस है बेटा जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग। कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी आर चार्जिंग द बॉडी विदाउट टचिंग। चार्जिंग द बॉडी हम लोग लिख सकते हैं बेटा, चार्जिंग द बॉडी विदाउट टचिंग, चार्जिंग द बॉडी without touching is called the conduction. Charging the body without touching is called the conduction बेटा। यहाँ पर समझना होगा कंडक्शन क्या है, चार्जिंग द बॉडी विदाउट टचिंग। फिर कर रहा हूँ, चार्जिंग द बॉडी विदाउट टचिंग इज कॉल्ड द कंडक्शन। चार्जिंग द बॉडी विथ चार्जिंग, नॉट सॉरी, विथ टचिंग कहना होगा बेटा। चार्जिंग द बॉडी विथ टचिंग, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात होगा कि कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो बॉडी को चार्ज किया जाता है विथ टच के साथ, विथ टचिंग। हम लोग टच करके जब कोई दो बॉडी को अगर ये हैंड और ये हैंड को टच करके हम लोग चार्ज करें तो हम लोग उसको कहेंगे कंडक्शन प्रोसेस। और कंडक्शन प्रोसेस के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक बेटर एग्जांपल देख सकते हैं बेटा। सपोज करो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का नाम मैं ए दे देता हूँ और इस पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे पर यहाँ पर ये दो अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, और ये बी है बेटा और ये हमारा अनचार्ज है। दिस इज अवर अनचार्ज्ड बॉडी है, ये हमारा अनचार्ज्ड बॉडी है। अगर दोनों को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं बेटा, दोनों को अगर हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे ए और बी को,
तो दोनों को कांटेक्ट में लाने से क्या होगा, आप आसानी से बेटा देख सकते हैं। यू कैन सी हियर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव का जो यहाँ पर जो चार्ज है बेटा ये पॉजिटिव है, और ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव बेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जो निगेटिव चार्जेज है ये ट्रांसफ़र होके यहाँ चला आएगा, और ये जो निगेटिव ट्रांसफ़र होके अट्रैक्शन के कारण ये यहाँ चला आएगा, और फाइनल जो सिचुएशन यहाँ पर डेवलप करेगा बेटा, ए पर हमारा ये जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। और उसी तरह सिमिलरली हम लोग बी पर कहें, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव ही हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो बॉडी ए में आ गया, इसको अनचार्ज करने में तो दो ही पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव ही बच गया केवल, तो बी पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, बी पर भी यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो हम लोग कंडक्शन मेथड हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्शन मेथड इज द चार्जिंग का वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई भी बॉडी को चार्ज करते हैं बाय द मेथड ऑफ टचिंग। और इसमें चार्जिंग के लिए अगर हम लोग जिस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं, तो जो नेचर ऑफ चार्ज बॉडी होगा उसी के नेचर का हमारा चार्ज बॉडी बन जाएगा, उसी का नेचर का चार्ज बॉडी बन जाएगा। सपोज अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज बॉडी लेते हैं बेटा, अगर ए को अगर हम लोग यहाँ पर सिमिलरली अगर ए को निगेटिव चार्ज बॉडी ले लेंगे, तो जो रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा बेटा, सेम प्रोसेस से हम लोग कह सकते हैं कि ए पर जो है निगेटिव चार्ज बॉडी डेवलप कर जाएगा, और बी पर भी निगेटिव चार्ज बॉडी डेवलप कर जाएगा, बी पर भी निगेटिव चार्ज बॉडी डेवलप कर जाएगा बाय द सेम प्रोसेस, बाय द सेम प्रोसेस। यू कैन, आई होप सो कि आपने आसानी से इसको समझ लिया होगा बेटा। सेम प्रोसेस में हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज बॉडी है वो भी जब दोनों जब अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट में करेंगे तो वो भी हमारा दोनों बॉडी, जो अनचार्ज बॉडी भी निगेटिव हो जाएगा, और जो चार्ज बॉडी है वो तो ऑलरेडी निगेटिव है ही। दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की बेटा बात करें, तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग कह सकते हैं द मेथड का जो तीसरा प्रोसेस होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शंस की बात करते हैं तो जो थर्ड प्रोसेस है वो इंडक्शन हो जाता है। द मेथड ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड इंडक्शन। तो नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड इंडक्शन। थर्ड प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो वो इंडक्शन होता है। इंडक्शन इंडक्शन तो इंडक्शन चार्जिंग का वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई भी बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग। चार्जिंग का वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई भी बॉडी को बेटा चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग। तो इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी चार्ज द बॉडी। इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी चार्ज द बॉडी, वी charge the body without touching। बिना टच के अगर हम लोग कोई भी बॉडी को चार्ज कर दें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड कहते हैं बेटा, इंडक्शन मेथड कहते हैं। और दूसरा चीज़ हम लोग को यहाँ पर रिमेंबर रखना होगा कि जो इंडक्शन का प्रोसेस है, इंडक्शन का जो चार्जिंग का प्रोसेस है बेटा, ये हमारा क्या है, इंडक्शन का जो चार्जिंग का प्रोसेस है ये टेम्पोररी मेथड ऑफ चार्जिंग है। दिस इज द टेम्पोररी मेथड ऑफ चार्जिंग। टेम्पोररी मेथड ऑफ चार्जिंग, ये टेम्पोररी मेथड है बेटा, टेम्पररी मेथड ऑफ चार्जिंग, ये टेम्पररी मेथड है चार्जिंग का। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा बेटा। तो हम लोग इंडक्शन हम लोग कह सकते हैं कि इंडक्शन चार्जिंग का वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई भी बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग। और इसमें ये जो है चार्जिंग का टेम्पररी मेथड है, ये जो है सो टेम्पररी मेथड है। हम लोगों को ये चीज़ रिमेंबर रखना होगा। हम लोग यहाँ से बेटर एग्जाम्पल एक डायग्राम बनाते हैं, वहाँ से आपका क्लियर व्यू आ पाएगा, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका बेटा। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर हम एक इंसुलेटेड स्फीयर लेते हैं, अब इंसुलेटेड यहाँ पर हम लोग कहेंगे, यहाँ पर इंसुलेटेड स्फीयर की बात कर रहे हैं। इंसुलेटेड, यहाँ पर इंसुलेटेड स्टैंड है, नॉट इंसुलेटेड स्फीयर, ना इंसुलेटेड स्टैंड। अब इंसुलेटेड स्टैंड का क्या मतलब होता है बेटा, यहाँ पर मैं जब कह रहा हूँ कि ये इंसुलेटेड स्टैंड, तो इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब होता है कि चार्ज कैन नॉट बी फ्लो थ्रू दिस स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब होता है चार्ज कैन नॉट बी फ्लो थ्रू दिस
स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब होता है बेटा चार्ज कैन नॉट बी फ्लो थ्रू दिस स्टैंड। अब ये हमारा जो स्फीयर है ये बेटा अनचार्ज्ड है, ये बेटा हमारा क्या है अनचार्ज्ड है। और इस केस में अगर हम इसको चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नियर अबाउट एक हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाते हैं। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाते हैं, अनचार्ज का क्या मतलब है, अनचार्ज का मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड अनचार्ज का क्या मतलब है बेटा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है। इक्वल नंबर अनचार्ज का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो निगेटिव वाला चार्ज इस एंड पर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज जो है सो इस एंड पर ऐड होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज, चूंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा और ये पॉजिटिव इसको रिपेल करके इस एंड पर पहुंचा देगा। इस एंड पर बेटा देख सकते हो कि निगेटिव चार्ज, इस एंड पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज और इस एंड पर बेटा देख सकते हैं इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है क्योंकि इस रॉड पर जो कि पॉजिटिव चार्ज है और इस एंड पर ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा बेटा। तो यहाँ पर ये जो है इस मेथड से जो चार्जिंग जो यहाँ पर बॉडी का जो चार्जिंग हुआ तो इस एंड को हम लोग अगर ए बी को कहें, ए बी फेस पर जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस चार्जेज, और सी डी फेस पर जो चार्जेज इंड्यूस हो रहा है इसको करेंगे इंड्यूस चार्जेज, इसको हम लोग इंड्यूस चार्जेज कहेंगे और इसको कहेंगे चार्जिंग बाय द इंडक्शन। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि बेटा यहाँ से हम लोग इसको एक अर्थिंग डाल देते हैं, एक अर्थिंग यहाँ पर शो करते हैं कि यहाँ पर एक अर्थिंग बेटा डाल देते हैं। तो अर्थिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफ़र होता है इनसाइड द इलेक्ट्रॉन। अर्थिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर को अर्थ में हम लोग डिग आउट कर देते हैं, डिग कर देते हैं। और अर्थिंग के कारण क्या होता है कि अर्थ एक को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, अर्थ है जो लार्ज कंडक्टर और उसकी पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है। और उसकी पोटेंशियल जीरो होने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। चूंकि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है बेटा, और चूंकि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी निकाल लें या कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें डाल लें तो उसके कंडक्टिविटी पर कोई अंतर या उसके पोटेंशियल पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला होता है। जैसा हम लोग कहें कि अगर किसी भी कोई लार्ज समुद्र से, बहुत बड़े समुद्र से अगर हम लोग 2-4 बाल्टी पानी निकाल लें तो उस पर उस समुद्र पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला बात नहीं होती है। वही बात होती है अर्थ के साथ। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पर हमने अर्थिंग डाला है और अर्थिंग के थ्रू अगर यहाँ से डालें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफ़र हो करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बेटा यहाँ पर जाएंगे, अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रल कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसको न्यूट्रल कर देगा, यहाँ न्यूट्रल कर देगा बेटा, यहाँ न्यूट्रल कर देगा। तो इस एंड पर हम लोग कर सकते हैं कि बेटा ये पॉजिटिव, आप देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस निगेटिव से न्यूट्रलाइज, यहाँ पर जीरो चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, ये इसको जीरो किया, ये पॉजिटिव ये इसको जीरो किया, ये पॉजिटिव यहाँ पर ये जीरो किया। तो नेट चार्ज जो है अगर सी डी फेस पर कहें, नेट चार्ज ऑन द सी डी फेस विल बी जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं नेट चार्ज ऑन सी डी फेस, नेट चार्ज ऑन सी डी फेस हम लोग कह सकते हैं सी डी फेस विल बी ज़ीरो। नेट चार्ज ऑन द सी डी फेस विल बी ज़ीरो हम लोग इसलिए कह सकते हैं बिकॉज देयर इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव, देयर इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ क्या है बेटा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाता है। तब इस केस में बेटा हम लोग कह सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर अगर नेक्स्ट डायग्राम को शो करें, नेक्स्ट डायग्राम को यहाँ पर शो कर देते हैं बेटा। अगर इसी डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करो आप और यहाँ से कहें कि यहाँ पर हमने इंसुलेटेड स्टैंड दिखा दिया, यहाँ ग्लास रॉड दिखा दिया और यहाँ पर आपने निगेटिव चार्ज दिखा दिया बेटा, यहाँ और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर तो इस सी डी फेस पर कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रलाइज हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। और अब इस अर्थिंग जो है ये बेटा, अर्थिंग को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। इस अर्थिंग को कट कर देने के बाद जो ये सिचुएशन डेवलप करता है बेटा, ये ग्लास रॉड और ये जो है सो हमारा स्फीयर और ये ग्राउंडिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सो ये पॉजिटिव चार्ज बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो और यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाता है। और ये चूंकि अर्थिंग को हमने कट कर देती है, ये सिचुएशन हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड को रिमूव कर देते हैं। तो ग्लास रॉड को बेटा रिमूव करने पर
ये सिचुएशन डेवलप कर जाता है। आप देख सकते हो कि ये सिचुएशन डेवलप कर जाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ के साथ इसके साथ बाउंडेड था बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय द फोर्स ऑफ, तो ये सारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बॉडी जो है निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। द बॉडी कैन बी मेड, द बॉडी जो है सो हमारा निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, है ना। तो इस मेथड से हम लोग कोई भी बॉडी को है जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बॉडी बनाना होगा। अगर इसी स्फीयर अनचार्ज बॉडी को हम लोगों को, अगर सेम क्वेश्चन अगर बेटा हम लोग कहें कि यहाँ पर इस अनचार्ज बॉडी को हम लोग को निगेटिव चार्ज बॉडी बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाना है। अगर ये अनचार्ज स्फीयर लें, एक अनचार्ज स्फीयर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करें कि अगर यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज बॉडी ले लें, निगेटिव चार्ज बॉडी ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सेम प्रोसेस से जाएंगे बेटा तो ये कौन सा चार्ज बन जाएगा, ये कौन सा चार्जेज बन जाएगा। बाय डूइंग द सेम प्रोसेस, हम लोग अगर सेम प्रोसेस में जाएं तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। वही सेम प्रोसेस है बेटा, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव चला आएगा, और यहाँ से अगर हम लोग अर्थिंग डाल देंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अर्थ में चले जाएंगे। फाइनली इसको कट कर देंगे और ग्लास रॉड को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ग्लास रॉड को बेटा यहाँ से रिमूव करेंगे, ग्लास रॉड को यहाँ से रिमूव करेंगे। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव रह जाएगा बेटा, इसको कट कर देंगे, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन हम लोग कोई भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को बेटा समझना होगा, ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा। एक चीज़ और एक्सपेरिमेंटली पाया गया है बेटा, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट कि अगर हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अगर दो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है, रिपल्सन एक्ट करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है बेटा। अगर हम लोग यही कहें कि अगर दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बॉडी हो, कहने का सेंस है बेटा कि अगर एक पॉजिटिव बॉडी ले लेते हैं और एक निगेटिव बॉडी ले लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बॉडी ले लेते हैं, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। अगर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं अगर दो लाइक चार्जेज है तो वहाँ पर हमेशा जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। अगर अनलाइक चार्जेज है बेटा, तो अनलाइक चार्जेज है तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। तो सिमिलरली अगर हम लोग सेम केसेस में कहें बेटा, अगर यहाँ पर दोनों निगेटिव चार्जेज अगर हम लोग लें, यहाँ पर निगेटिव चार्जेज अगर ले सकते हैं, निगेटिव और ये निगेटिव लें, तो यहाँ पर भी रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ पर भी रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा। अब SI यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो बेटा SI यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है हमारा, SI यूनिट ऑफ चार्ज जो है, SI यूनिट ऑफ चार्ज हमारा कूलम होता है, कूलम, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। और CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो है बेटा, CGS यूनिट ऑफ चार्ज हमारा ESU होता है और स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम होता है बेटा, स्टैट कूलम होता है। हम लोग ESU और स्टैट कूलम कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ यूनिट में चार्ज का जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग जो चार्ज का यूनिट होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम ऑफ यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट, electromagnetic system of unit, the unit of charge is ab कूलम होता है बेटा। और एक कूलम बराबर कह सकते हैं 1/10 ab कूलम। तो ये SI यूनिट की बात हुई। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज का हमारा कूलम होता है, जिसको हम लोग C से बेटा डिनोट करते हैं, C से, SI यूनिट ऑफ चार्ज जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, C
सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग ESU कहते हैं और स्टैट कूलम कहते हैं। और वहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर बात करें तो इसमें जो है सो इसका यूनिट जो होता है एब कूलम होता है और 1 कूलम बराबर होता है 1/10 एब कूलम के बराबर होता है। तो ये चीज़ बेटा हम लोगों को समझना है, ये चीज़ हम लोगों को समझना है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में हम लोग कह सकते हैं बेटा कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज की बात करो तो यहाँ से कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज की बात करें तो यहाँ से कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। तो पहला प्रॉपर्टी चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला जो प्रॉपर्टी होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? चार्ज विल बी ऑलवेज कंजर्व, इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ये ना ही ये क्रिएट किया जा सकता है ना ही ये डिस्ट्रॉय किया जाता है। इट जस्ट ओनली ट्रांसफर, ये क्या कहा जा सकता है? इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। और चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, हम लोग को रिमेंबर रखना है कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है बेटा। हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी भी प्रोसेस में अगर ग्लास रॉड और सिल्क की बातें करें, अगर ग्लास रॉड और सिल्क जो हमने एग्जांपल लिया था और ये सिल्क क्लॉथ लिया था, अगर हम लोग इसमें कहें कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन था और इस पर 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो 10 ही प्रोटॉन होगा बिफोर रविंग। बिफोर रविंग की केस हम लोग ये बता रहे हैं बेटा, ये बिफोर रविंग हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, बिफोर रविंग। बिफोर रविंग हम लोग बात कर रहे हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था और इस पर 11 इलेक्ट्रॉन था। ये बेटा सिल्क है, ये सिल्क ले लेते हैं और ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, जी रॉड लिख दे देते हैं, जी रॉड ग्लास रॉड होता था बेटा। ग्लास रॉड मतलब जी रॉड ग्लास रॉड है। और इनिशियली जब हम इसको रब नहीं किए थे, बिफोर रबिंग कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होगा। और आफ्टर रबिंग की बात करते हैं, रब करने के बाद क्या हो जाता है? रब करने के बाद यहाँ पर बेटा कह सकते हैं कि इस केस में रब करने के बाद जो है सो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज चूंकि डेवलप कर जाता है तो मान लेते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा तभी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये बेटा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डेवलप कर गया और यहाँ पर 10 प्रोटॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र कर गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। और यहाँ पर आफ्टर रविंग का केस में हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर आफ्टर रविंग, ये जो आफ्टर रविंग हम लोग ले रहे हैं, आफ्टर रविंग जो सिल्क के क्लॉथ में है, सिल्क के केस में यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो 11 2 13 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर बेटा, 13 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर 11 प्रोटॉन हो गया। अगर मैं बिफोर, ये आफ्टर रविंग की बात है, ये आफ्टर रविंग की बात है, आफ्टर रविंग की बात है बेटा, ये आफ्टर रविंग की बात है। जब बॉडी हमारा चार्ज हो जाता है, दोनों चार्ज होता है, ये पॉजिटिव और ये सिल्क क्लॉथ हमारा निगेटिव हो जाता है। तो दोनों केस में अगर हम लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें तो 11 10 कितना हो जाता है? 21 हो जाता है बेटा। और यहाँ पर प्रोटॉन तो की बात करें तो 11 10 कितना हो जाता है? 21 इलेक्ट्रॉन और 21 प्रोटॉन हो जाता है। और आफ्टर रविंग की बात करें तो हमें उतना ही आना चाहिए अगर चार्ज कंजर्व्ड है। तो बेटा देख सकते हैं 8 और 13 कितना हो जाता है? 8 और 13 हमारा 21 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और 10 और 11 कितना हो जाता है? 21 प्रोटॉन हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमारा बेटा ऑलवेज कंजर्व रहता है। यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि बिफोर रविंग जब हमारा ग्लास रॉड और सिल्क क्या था? चार्ज नहीं हुआ था बेटा, ग्लास रॉड और सिल्क हमारा चार्ज नहीं हुआ था। तो उस केस में हमारा ग्लास रॉड पर 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, तभी तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इस पर मतलब कोई चार्ज नहीं था। इस पर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन था। और जब इसको हम लोग रब करते हैं, आफ्टर रब करने के बाद इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये जो है ये ग्लास रॉड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और इसमें 2 इसमें चला जाता है। तो 11 से 2 13 इलेक्ट्रॉन बेटा हो जाता है और 13 हो जाता है। प्रोटॉन तो चेंज करेगा नहीं बेटा। तो हम लोग देख सकते हैं जो टोटल इलेक्ट्रॉन था बिफोर रविंग जो था 10 और 11 21 था, आफ्टर रविंग जो है 21 आ जाता है, प्रोटॉन की संख्या भी 21 आ जाती है। तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द चार्जेज एंड आफ्टर द चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आर नॉट चेंजिंग। तो चार्ज हमारा क्या हुआ, लूज नहीं किया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज नेवर लूज। हम लोग कह सकते हैं चार्ज हमारा क्या हुआ, हमेशा कंजर्व रहा। हम लोग कह सकते हैं चार्ज ऑफ कोर्स ट्रांसफर हुआ, बट चार्ज हमेशा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमेशा क्या रहा, कंजर्व रहा। तो इस चीज़ को हम लोग समझना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा आता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज दूसरा जो प्रॉपर्टी है हमारा, सेकंड प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज होता है, तो चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, हाँ अलजेब्रिकली। हम लोग इसी को कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी एडेड, हम लोग कह सकते हैं चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड algebraically. दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। फॉर बेटा एग्जाम्पल, बेटा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक बॉडी है और इस बॉडी पर अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर -2 कूलम का चार्ज है और यहाँ पर +4 कूलम का चार्ज है और यहाँ पर बेटा +5 कूलम का चार्ज है और यहाँ पर -1 कूलम का चार्ज है इस बॉडी ए पर, तो हम कहें कि इस पर नेट चार्ज कितना होगा बेटा, तो हम लोग टोटल प्लस चार्ज को जोड़ दें तो 5 4 9 चार्ज हो गया, 5 4 9 कूलम हो गया, 5 4 9 कूलम, 9 में से 2 गया तो -7। देख सकते हो प्लस वाले को जोड़ देना है बेटा, तो 5 + 9 हो जाएगा, 5 + 4 और -3 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो 5 4 9 में से 3 हो गया, 6 कूलम हो जा रहा है बेटा। तो यही चार्ज डेवलप कर जाएगा और ये चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 कूलम का चार्ज डेवलप कर जाएगा। आप देख सकते हो 6 कूलम का चार्ज डेवलप कर जाएगा। यही है बेटा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का ये जो है एडिटिव नेचर है और इसी को हम लोग चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बेटा हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा क्या होता है बेटा, सबसे पहले तुमको समझना होगा चार्ज शुड बी इन ग्रेनी नेचर। चार्ज विल बी ऑलवेज इन ग्रेनी नेचर। चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज इज फाउंड, या कह सकते हैं कि चार्ज इज फाउंड और ट्रांसफर्ड इन डिस्क्रीट पैकेट, discrete packet, discrete packet, discrete packet rather than continuous distribution of charge, continuous distribution of charge। तो चार्ज इज फाउंड इन द फाउंड और ट्रांसफर्ड इन द डिस्क्रीट पैकेट, डिस्क्रीट पैकेट के रूप में पाया जाता है और रादर देन द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये डिस्ट्रीब्यूट जो होता है डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में होता है, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर सकते हैं। अगर अदर वे से हम लोग समझना चाहें बेटा तो चार्ज जो हमारा क्या होता है, ग्रेनी नेचर का होता है। और ग्रेनी नेचर का मतलब हुआ कि जैसे हमारा कहें कि piece of a rice can be counted. Similarly, the piece of a charge मतलब the charge which can be counted, that is called the grainy nature। तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज इज इन ग्रेनी नेचर। चार्ज हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज इन ग्रेनी नेचर। तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज इज इन ग्रेनी नेचर।
अब ग्रेनी नेचर का क्या मतलब होता है? ग्रेनी नेचर का मतलब बेटा ये होता है विच कैन बी काउंटेड। ग्रेनी नेचर का मतलब होता है विच कैन बी काउंटेड। यहाँ से कह सकते हैं विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, काउंटेड। चार्ज इज इन ग्रेनी नेचर, तो चार्ज हमेशा ग्रेनी नेचर का होता है, उसको काउंट किया जा सकता है, चार्ज उसको काउंट किया जा सकता है। और हम लोग कह सकते हैं जो मैथमेटिकली वी कैन आल्सो से दैट द चार्ज ऑफ एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी अगर हम लोग कहें तो हम लोग कहें कि अगर इस बॉडी पर, अगर ये बॉडी मान लेते हैं, तो इस बॉडी पर अगर चार्ज है तो चार्ज ऑन एनी बॉडी हम लोग कह सकते हैं Q इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द ऑन इलेक्ट्रॉन। हम लोग कह सकते हैं चार्ज ऑफ द एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन सिंगल इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल टू एनी कह सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं चार्ज ऑफ एनी बॉडी, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको अनदर फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना होगा तो हम लोग कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज दैट द चार्ज ऑफ द एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या ई कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से वेयर एन का वैल्यू बात करें बेटा, तो वेयर एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं एन की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 डॉट 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 कितने भी हो सकता है। यानी चार्ज जो हमेशा जो बेटा ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। इलेक्ट्रॉन जो है सो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। फ्रैक्शन वे में इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यूरिंग द चार्जिंग, ड्यूरिंग द चार्जिंग। तो हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन ए फ्रैक्शन वे। हम लोग यहाँ से नोट लिख सकते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग, हम लोग कह सकते हैं बेटा ड्यूरिंग द चार्जिंग, during the charging the electron cannot transferred in fraction way, फ्रैक्शन वे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। it will always transferred एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इस तरह से डॉट 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 चला जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बेटा 2e/3 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इतना इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये ध्यान देना होगा कि 2e/3 के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द फ्रैक्शन वे, चार्ज जो हमेशा फ्रैक्शन वे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग बात करें, अगर इसी को थोड़ा सा, और क्वांटाइजेशन क्या वैलिड है? क्वांटाइजेशन इज वैलिड ऑफ कोर्स। क्या क्वांटाइजेशन इनवैलिड हो सकता है? ऑफ कोर्स क्वांटाइजेशन कैन बी इनवैलिड। क्वांटाइजेशन हम लोग कहें कि कैन क्वांटाइजेशन कैन बी इनवैलिड, ऑफ कोर्स द क्वांटाइजेशन कैन बी इनवैलिड। अगर क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वांटाइजेशन कैन बी इनवैलिड, क्वांटाइजेशन कैन बी इनवैलिड, कैन बी इनवैलिड, इनवैलिड, तो हम लोग कह सकते हैं यस, यस। तो क्या कहें? फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल हम लोग कहेंगे यस। फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल, फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशंस कैन बी इनवैलिड, क्वांटाइजेशन कैन बी इनवैलिड। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज जो होता है बेटा इनवैलिड हो जाता है। अब हम लोग को समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब हुआ है चार्ज जो है वेरी लार्ज अमाउंट में ट्रांसफर हो रही एक बॉडी से दूसरे बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 60 वाट के बल्ब की बात करें तो 60 वाट का बल्ब अगर हम लोग जलाते हैं तो 1 सेकेंड में 60 वाट का अगर बल्ब लें बेटा, अगर 60 वाट का बल्ब लें तो 1 सेकेंड में उसके फिलामेंट से
फिलामेंट से 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्ड होता है। एक सेकंड में बेटा, एक सेकंड में 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर्ड होता है बाय द फिलामेंट ऑफ ए 60 वाट बल्ब। और इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड और इनवैलिड। और बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल तो हम लोग बेटा कह सकते हैं कि एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी वैलिड। ये हमारा क्वांटाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, वैलिड हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा, क्वांटाइजेशन हमारा वैलिड हो जाएगा। मैक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया कि चार्ज जो है सा हमेशा ट्रांसफर्ड होगा। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 100 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 200 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। तो उस केस में हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है सो हमारा वैलिड हो जाता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमको ये चीज़ समझना होगा बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर हम लोग अगर क्वांटाइजेशन की बात करें तो अगर एक क्वेश्चन की बात करें कि कैन ए बॉडी हैव 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं बेटा Q बराबर क्या लिख सकते हैं, NE लिख सकते हैं। तो N बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बाई E लिख सकते हैं। और Q का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19। और E का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लिख सकते हैं। ये कट गया और ये डेसिमल कट गया, 8 का 2 से चला गया 16 और ये हो गया 1/2। तो n का वैल्यू कितना आ गया बेटा, n का वैल्यू जो आ गया हमारा, n का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। n की वैल्यू 1/2, तो n जो है सो बेटा 1/2 आ गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्रैक्शंस में आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कम इनटू द फ्रैक्शंस, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा फ्रैक्शन में आ गया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी कैन नॉट हैव ए दैट मच अमाउंट ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हम आप लोग को लिए दे रहे हैं, कैन ए बॉडी हैव 4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये बेटा होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटैम्प्ट लेंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके इसको कमेंट करेंगे वहाँ पर कि आपके आंसर्स क्या आती है। डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, आपके आंसर सही हैं या नहीं है। अगर आपके आंसर सही आते हैं तो मैं समझूंगा कि आप यू कैन अंडरस्टैंड द बेटर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर आप लोग वहाँ पर ज़रूर कमेंट करेंगे कि ये इसकी आंसर कितनी आती है। 4 क्या किसी भी बॉडी पर क्या 4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज हो सकता है, इसको आप लोगों को बनाना है और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है बेटा, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन आ गया। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग चार्ज कर सकते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। अगर हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, यानी चार्ज की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं करती है, चार्ज आइदर रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो चार्ज की वैल्यू हमारा क्या होगी, वो चेंज नहीं करेगा। चार्ज इज आइदर रेस्ट और इन मोशन, चार्ज हमारा रेस्ट में हो या मोशन में हो, चार्ज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करती है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट हम लोग कह सकते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट बेटा, इनवेरिएंट। दूसरा कि अगर हम लोग बातें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बातें करें तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज कैन बी, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन होता है। द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस, द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस कैन बी attractive or repulsive
अगर हम लोग मास की बात करें तो बेटा द फोर्सेस बिटवीन द टू मासेस, अगर चार्ज की जगह पर मास ले लें तब द फोर्सेस बिटवीन द टू मासेस विल बी ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। हाँ, द फोर्सेस बिटवीन द टू मासेस विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, है ना। और चार्ज क्या होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, जबकि मास हमारा क्या होता है, वेरिएंट होता है। मास हमारा वेरी करता है, स्पीड के साथ उसकी मास वेरी कर जाती है। तो मास के वेरिएशन के बाद तो मास कितने से वेरी कर जाती है, तो आइंस्टाइन ने उसके लिए एक इक्वेशन दिया था जो बेटा मास वेरी करता है m=m0 और यहाँ से 1 माइनस v² है। वहाँ पर m0 क्या है बेटा, रेस्ट मास है। यहाँ पर m0 क्या है, रेस्ट मास है। इससे हमारे जो है मास वेरी करती है। यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो इस इक्वेशन के थ्रू जो है तो हमारा मास जो है सो वेरी करता है ड्यूरिंग द इट्स स्पीड। उसकी रेस्ट मास इनिशियली m0 हो जाएगी, अगर वो मोशन में रहेगा तो इसके इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग उसकी मास जो है कितना वेरी करेंगे वो हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज की बात हो गई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज अगर हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें, अगर दो चार्जेज अगर हम लोग कहें सेम साइज का, दो चार्जेज अगर सेम बॉडी है, दो सेम साइज का है, ये सेम साइज बेटा, यहाँ से लिख देते हैं सेम साइज का अगर कहें, अगर एक पर चार्ज हम लोग कहें Q1 और दूसरे पर कहें बेटा Q2 है, और दोनों को जब हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं तो कांटेक्ट में लाने के कारण जो है सो एक पर जो है, या अगर इस बॉडी को A कहें और इस बॉडी को B कहें, इसको A कहें बेटा और इसको B कहें, तो इस पर A पर जो है सो A पर जो है जो चार्ज डेवलप कर जाएगा Q1 प्लस Q2/2 और B पर जो चार्ज डेवलप कर जाएगा इस पर Q1 प्लस Q2/2। और सिमिलरली अगर कहें दो बॉडी है बेटा, अगर एक पर चार्ज Q1 है और दूसरे पर चार्ज माइनस Q2 है, तो आफ्टर कॉन्टैक्टिंग दोनों को अगर हम लोग कॉन्टैक्ट में डालते हैं, ए और बी को कॉन्टैक्ट में डालते हैं, तो आफ्टर कॉन्टैक्टिंग जो है ए पर जो है बेटा दोनों का सेम साइज होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना बात होगा कि दोनों बोथ हैव द सेम साइज, दोनों का अगर सेम साइज है तो ए पर जो चार्ज डेवलप हो जाएगा, एक पर प्लस Q1 है और दूसरे पर बेटा देख सकते हो कि माइनस Q2 है, तो ए पर डेवलप हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2 और बी पर जो बेटा डेवलप कर जाएगा वो भी डेवलप कर जाएगा Q1 माइनस Q2/2। तो ये चीज़ ध्यान में देना होगा। अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा, अगर दो सेम साइज का ऑब्जेक्ट है, दो सेम साइज का अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं सेम साइज की ऑब्जेक्ट बात कर रहा हूँ, सेम साइज की बात कर रहा हूँ बेटा, सेम साइज की बात कर रहा हूँ। अगर ए पर ये हमारा ए पर अगर Q चार्ज है, ए पर Q चार्ज है और ये हमारा अनचार्ज्ड है, और दोनों को जब कांटेक्ट में लाया जाता है बेटा, दोनों को जब कांटेक्ट में लाया जाता है और इसका नाम मैं ए दे दूं और इसका नाम बी दे दूं बेटा, तो ए और बी कांटेक्ट में लाने के बाद जो दोनों पर चार्जेज जो डेवलप कर जाएगा, तो यहाँ पर ए पर जो डेवलप कर जाएगा बेटा ये हो जाएगा Q/2 और बी पर जो डेवलप कर जाएगा ये भी डेवलप कर जाएगा Q/2। तो दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इफ द चार्जेज आर, इफ द ऑब्जेक्ट आर इन द सेम साइज। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगर सेम साइज में है तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा बेटा। तो लास्टली आई विल एडवाइस माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है सो इस लेक्चर्स को अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि ये जो बहुत फंडामेंटल्स लेक्चर्स था हमारे इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट का, नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जो है सो कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, और वहाँ पर जो है सो कुछ कूलम्स लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स और क्वांटाइजेशन पर कुछ जो है सो स्पेशल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये लेक्चर्स जो है हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट who are preparing for the board examination into 2024 में जो लोग बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जो एंड आल्सो फॉर दोज स्टूडेंट जिनकी बेसिक्स जो है काफ़ी वीक है
और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड द जेई मेंस लेवल, उनके लिए ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेस का काम करेगा, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है बेटा, तभी हम लोग आगे वाले चैप्टर को, आगे वाले लेक्चर्स को आसानी ढंग से समझ पाएंगे। तो इसको आप लोग बहुत केयरफुली जो है सो देखेंगे और कमेंट करेंगे। मैंने जो होमवर्क दिया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर कमेंट करेंगे कि आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं बेटा। और एक चीज़ और मैं एडवाइस करना चाहता हूं कि इस सेशन में हम लोग कमिंग सेशन में, क्योंकि 2024 का जो फरवरी में हमारा सीबीएसई बोर्ड और का एग्ज़ाम्स होना है और सीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम्स होना है, तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस जो है गेस करूंगा, जो डेफिनेटली हर ईयर जो है सो पर ईयर हमारे क्वेश्चंस, जो मेरे क्वेश्चंस जो हैं सो बोर्ड में टैली कर जाते हैं, 80-90% क्वेश्चन टैली कर जाते हैं। तो आई एडवाइस एंड आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू माई लविंग स्टूडेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब कर लो कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और समय समय पर मैं बहुत जल्द ही जो है सो गेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर प्रॉपर्ली मिल जाए और आप उसको प्रॉपर्ली वॉच कर सकिए। ओके, थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।